तो 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मोहर लगी है। 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी दे रही है। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। तो कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीख पर मोहर लग गई है। तो बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली है, यानी कि इससे पहले जो 2750 रुपए थी बुढ़ापा पेंशन, अब उसे बढ़ाकर इस प्रकार से 3000 रुपए किया गया है। और साथ ही देखिए, शिक्षा मंत्री कंवर गुर्जर ने ये जानकारी दी है कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो 1 जनवरी से 3000 रुपए मिलेगी। तो बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगी है। और साथ ही देखिए, बजट सत्र की तारीखों पर भी मोहर लगी है। तो शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि बजट कब पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसका फैसला लिया जाएगा और बताया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 जनवरी से 20 फरवरी से 6 मार्च तक बजट सेशन रहेगा। और वैसा जैसे आपने पता ही है कि जब कमेटी बैठती है तो वो उसका निर्णय करती है। बीएसी जब बैठेगी तो उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो थोड़ा बहुत निर्णय हो करेगी। लेकिन आज सरकार की ओर से एक पत्र महामहिम राज्यपाल जी को लिखा जाएगा। नहीं, 2 फेज में ही रहेगा बजट, पिछली बार की तरह ही। बातचीत में 7 दिन का टाइम देने की बात आई कि 7 दिन का टाइम, ताकि बजट का अच्छी तरीके से जो मेंबर हैं वो अध्ययन कर लें। और अध्ययन करने के बाद अगर कोई उनकी डिमांड है, कुछ बात वो रखना चाहते हैं तो ज्यादा गंभीरता के साथ तैयारी करके वो रखें। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष सहयोगी चंडीगढ़ से रवि जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा, यानी कि 6 मार्च तक चलने वाला है। और शिक्षा मंत्री कंवर गुर्जर ने इसकी जानकारी दी है। रवि, शिक्षा मंत्री कंवर गुर्जर। साधना, देखिए, 20 फरवरी से बजट सत्र की जो है वो शुरुआत होने जा रही है और 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। हालांकि अंतिम फैसला जो है बीएसी की बैठक में लिया जाएगा कि कितने दिन की इस बजट सत्र की अवधि रहेगी। और कहीं ना कहीं अभी की बात की जाए तो अभी जो है फैसला लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीखों का ऐलान जो है वो किया गया है। और ये बजट सत्र जो है वो 20 फरवरी से शुरू होकर और 6 मार्च तक चलने जा रहा है। और हालांकि 2 सेशंस में ये बजट सत्र चलेगा, यानी कि यूं कह लीजिए 2 इसकी अलग अलग रूपरेखाएं रहेंगी। एक, जब बजट जो है वो पेश किया जाएगा तब तक, और उसके बाद 1 हफ्ते तक तमाम विधायकों को बजट को समझने के लिए समय दिया जाएगा। और उसके बाद बजट सत्र की जो शुरुआत है वो दोबारा से होगी। तो यानी कि 2 चरणों में ये बजट सत्र रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इस बजट की तारीखों का ऐलान जो है आज कैबिनेट की इस बैठक के बाद कर दिया गया है। जी बिल्कुल रवि, देखिए, क्योंकि किस प्रकार से बताया गया, शिक्षा मंत्री कंवर गुर्जर ने यह भी जानकारी दी है कि जो बुढ़ापा पेंशन है 2750 से 3000 कर दी गई थी। अब जो बुढ़ापा पेंशन है वो अब 1 तारीख से ही तमाम जितने भी वृद्ध लोग हैं उन्हें ये पेंशन मिलेगी। बिल्कुल साधना, देखिए, 1 जनवरी से ये जो वृद्धि हुई है पेंशन्स में, और इस पेंशन को की जो वृद्धि है वो 1 जनवरी से लागू होगी। और कहीं ना कहीं इसके अलावा इस कैबिनेट में कई अहम फैसले हैं वो भी लिए गए हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आज कैबिनेट में सामाजिक समरसता पेंशन 3000 करने का निर्णय लिया गया है। वही थैलीसीमिया और हिफोफीलिया के मरीजों को भी ये पेंशन जो है वो दी जाएगी। ये भी पेंशन 3000 रुपए रहने वाली है। इसके का जो लाभ है वो करीब 2083 रोगियों को मिलेगा और 7 करोड़ इस पर सालाना सरकार जो है वो खर्च करने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रैवल एजेंट्स को लेकर, आज नियमों में संशोधन किया गया है। जिस प्रकार से तमाम जो ट्रैवल्स एजेंट्स हैं जो बाहर विदेशों में तमाम भारतीयों को भेजते हैं, कहीं ना कहीं गलत तरीका अपनाते हैं, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सख्ती जो है वो इस कैबिनेट के माध्यम से दिखाई गई है। उन पर एक संशोधन जो है नियमों में किया गया है। इसके अलावा हिसार विकास प्राधिकरण को इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली गई है। वहीं मृत देह सम्मान कानून को आज कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जिस प्रकार से तमाम जो लोग हैं मृत जो डेड बॉडी है उसको लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन अब उनके लिए महंगा पड़ने वाला है। इस प्रकार के प्रदर्शन जो करने वाले जो लोग हैं उनको
6 माह और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ जो खनन को लेकर भी कहीं ना कहीं कैबिनेट में जो है वो फैसला लिया गया है। तमाम जो किसान हैं वो अपने खेत से मिट्टी उठाकर अपने खेत में दूसरे खेत में डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। इसकी परमिशन के लिए उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल है उस पर पंजीकरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद वो तमाम अपनी जो मिट्टी जो है वो उठा करके अपने दूसरे खेत में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ HSIDC में 1500 करोड़ रुपए लोन लेने की स्वीकृति भी इस कैबिनेट बैठक में दी गई है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि देखिए तमाम जो फैसले हैं वो इस कैबिनेट मीटिंग में लिए भी गए हैं। बहुत शुक्रिया रवि जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए, बहुत शुक्रिया।